Good morning, student. Class 8, Subject Science, Chapter Combustion and Flame. To discuss about our topic, extinguishing fire. आग बुझाना. Fire is a very useful for us about undesired fires can be cause a lot of damage to life and property. Sometimes when a fire gets out of control, it need to be put out. Such fires can be controlled by doing the following two steps. आग हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन कभी कभी आग क्या होती है, हमारे संपत्ति को या जीवन को नुकसान पहुंचाने का भी काम करती है। कभी कभी जब आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए कई सारे प्रिकॉशंस किए जाते हैं। ऐसे आग को निम्नलिखित दो चीज़ों को करके नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है create a barrier between the fuel and the supporter of the combustion। ईंधन और दहन के संपर्क के बीच एक अवरोध पैदा करें। दूसरा है lower the temperature below the ignition temperature of the fuel। ईंधन के प्रज्वलन तापमान से नीचे का तापमान कम कर दें। ठीक है बच्चों, आगे है कि वाटर is an effective agent to do both these things. However, water can only be used to put out wood, paper or cloth fires. Water cannot be used to extinguish electrical fires as it can conduct electricity and cause shock. Water is also not suitable to extinguish petrol fire because petrol is lighter than water and it floats on top of water। पानी जो है बहुत ही इफेक्टिव एजेंट है आग को बुझाने के लिए। हालांकि पानी का उपयोग केवल हमारी लकड़ी, कागज़ या कपड़ों में आग लगने के लिए किया जाता है। बिजली की आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बिजली का संचालन कर सकता है और सदमे का कारण बन सकता है। पानी भी पेट्रोल की आग बुझाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है और यह पानी के ऊपर तैरता है। An effective for extinguishing agent is a carbon dioxide. It forms a layer over the fire and breaks the contacts of fuels and oxygen. It does not rise up as it is heavier than oxygen. These days for extinguishing that give off carbon dioxide are very common. They are available in a different size for household as well as industrial use. Some of these fire extinguishers have chemicals in them which on reaction release carbon dioxide. Others have carbon dioxide stored under higher pressure in a cylinder। एक प्रभावी आग को बुझाने वाला एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह आग पर एक परत बनाता है और ईंधन और ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ता है। यह ऊपर नहीं उठता क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होता है। आजकल आग बुझाने वाले यंत्र बहुत आम हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वे घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए भी विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ अग्निशमनों में रसायन होते हैं जो प्रतिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अन्य में कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में उच्च दाब में जमा होता है। उसके बाद बच्चों आता है फ्लेम। फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला या ज्योति, जो कह सकते हैं, जो आप कह दे ज्वाला या ज्योति कह सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए फ्लेम वेरी ऑफ्टेन। लो आपने बहुत बार देखी होगी। हैव यू वंडर्ड हाउ अ फ्लेम इज फॉर्म्ड। क्या आपने सोचा है कि लौ कैसे बनती है? ए फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ ए गैस। गैस के जलने से ज्वाला बनती है। गैस के जलने से ज्वाला बनती है इन ए कैंडल और केरोसिन स्टोव व्हेन द फ्यूल इज ignited with a matchsticks, a small part of a vaporize and start burning।
एक मोमबत्ती या मिट्टी के तेल के चूल्हे में जब माचिस से तीली से ईंधन प्रज्वलित किया जाता है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा वाष्पित हो जाता है और जलने लगता है। दिस प्रोड्यूस ए फ्लेम, यह ज्वाला ही होती है, इसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। एज द बर्निंग ऑफ रिलीज हीट मोर फ्यूल गेट्स वेपराइज्ड एंड द कंटिन्यूअस टू बर्न। व्हेन अ कोल is burn is a initially produced flame as the volatile substance in the burn. After that it just glows as it burn. Observe a candle flame, how it is different from a LPG flame. A candle's flame is a organ but a LPG flame is a blue. कैंडल फ्लेम्स क्या होते हैं? ऑरेंज, बट एलपीजी क्या होते हैं? ब्लू होते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ द रीजन फॉर द डिफरेंट कलर्स? जैसे ही जलने से गर्मी निकलती है अधिक ईंधन वाष्पीकृत हो जाता है और कोयले के जलने पर जलता रहता है। यह शुरू में ज्वाला उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें वाष्पशील पदार्थ जलते हैं। उसके बाद यह जलते ही चमकता है। एक मोमबत्ती की लौ का निरीक्षण करें, या एलपीजी लौ से किस प्रकार भिन्न है। एक मोमबत्ती में नारंगी कलर, आप जानते हैं नारंगी कलर आग निकलती है और एलपीजी में क्या होता है? नीले कलर की आग निकलती है या ज्वाला जलती है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीजन फॉर द डिफरेंट कलर्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों पदार्थों में दोनों चीज़ों में अलग अलग रंग क्यों दिखाई पड़ते हैं, या विभिन्न रंगों का कारण क्या है? In a candle, the fuel is wax. Wax contains big particles that need lot of oxygen to burn completely. The air does not have enjoy oxygen for this purpose. Thus the wax burn partially and it is the unburned particles of carbon is wax keep glowing in the heat. The glowing particles gives organs control to the flame. Particles gives orange colors to the flame. In the LPG, the main constituent is a butane, which is a small particles and burn completely in air. As a result, it produce a blue flame. Which one, according to you, will produce more heat? Let us explore the structure of a candle flame. एक मोमबत्ती में ईंधन मोम है। मोम में बड़े कण होते हैं जिन्हें पूरी तरह से जलने के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। इस प्रकार मोम आंशिक रूप से जलता है और मोम में कार्बन के बिना जले कण गर्मी में चमकते रहते हैं। ये चमकते कण लौ को नारंगी रंग देते हैं। एलपीजी में मुख्य घटक ब्यूटेन होता है जो एक छोटा कण होता है और हवा में पूरी तरह से जल जाता है। परिणामस्वरूप यह एक नीली ज्वाला उत्पन्न करता है। आपके अनुसार कौन सी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी? आइए हम मोमबत्ती की लौ की संरचना का पता लगाएं। ये बच्चों मोमबत्ती की संरचना है। मोमबत्ती की संरचना देख रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन हो गया, ये आपका डार्क जोन हो गया, ल्यूमिनस जोन हो गया। अब यहाँ जो मोमबत्ती है बच्चों, नारंगी कलर की जो जलती है, क्यों जलती है ऑरेंज कलर की? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही मोम के मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जहाँ कोई समस्या होगी हमको बताइएगा। थैंक यू टू ऑल।